जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वो अनाउंसर होता है वो 10,000 सेट कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने आए होते हैं उनके नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके बाद वे सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ये सही नहीं हुआ। जो लिन और यानी है वे किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं, तो मुझे उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी काफी कम है। तो हो सकता है कि किसी के साथ अगर उन्होंने फाइट की तो वो उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे, तो मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो वहाँ से उड़कर थोड़ा ऊंचाई पर जाने लगता है, लेकिन तभी एक फॉर्मेशन आकर किन्नान को वहीं पर ही रोक देती है। जिसके बाद किन्नान वहाँ से रोता हुआ जाने लगता है और वो बोलता है कि अरे नहीं, ये सही नहीं हुआ, यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल बैरियर लगा हुआ है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता, तो अब मुझे नीचे ही उड़कर जाना होगा और उन लोगों को ढूंढना होगा। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि वहीं पर ही घूम रही होती है और वो भी किन्नान और यानी को ढूंढते हुए बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द किन्नान और यानी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर अभी मेरी किसी से फाइट हुई तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी पावरफुल कल्टीवेटर को हरा सकूँ, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक नाइफ लिन की तरफ आ रहा होता है, जिसे जो लिन होती है वो अपनी तरफ आते हुए देख लेती है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड का यूज करके उस नाइफ से बच जाती है। जिसके बाद हम वहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जिसने इस नाइफ को लिन की तरफ फेंका होता है और वो जो लड़की होती है वो देखने में बिल्कुल लिन की तरह ही लग रही होती है। जिसके बाद वो लिन से बोलती है कि 3 साल बीत गए लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह ही कमजोर हो, और अगर मेरी बात की जाए तो मैं क्वासिकोरियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। वहीं अगर तुम्हें देखूँ तो तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी भी क्वासिकोरियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और उसे वहाँ पर देखकर जो लिन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि लिन शैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर वो जो लड़की होती है उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर 10,000 सेंट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी, लेकिन इसे तुम अपना बैड लक बोल सकती हो या मेरा गुड लक कि सबसे पहले यहाँ पर इतने लोगों में मुझे तुम ही मिल गई। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें पीट कर थोड़ा एंजॉय करूंगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हें मेरे हाथों से मार खाओ काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिन होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। तुम ये मत सोचना कि तुम बचपन की तरह मुझे अभी भी बुली कर सकती हो, अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ। जो सुन के उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए लिन से बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, तुम मेहनत करके सच्चाई को नहीं बुला सकती कि किस तरह से हमारे फादर ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमारी फैमिली से बाहर निकाल दिया था। जो सुन के जो लिन होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम्हारी मदर ने मुझे और मेरी माँ को हमारी फैमिली से बाहर निकलवा दिया था, तुम्हारी मदर के कारण ही मेरी माँ को और मुझे बहुत ही ज्यादा दुख सहने पड़े हैं, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली उस चीज के लिए। और उसकी इस बात को सुनकर जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो उससे बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि कमजोर को दबाया जाता है और जो ताकतवर होता है वो हमेशा ही राज करता है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को इसीलिए बुली किया गया क्योंकि तुम्हारी माँ जो थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। अगर तुम्हारी माँ ताकतवर होती तो उसके साथ जो हुआ वो कभी भी नहीं होता, तो इसीलिए तुम्हें उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम कमजोर थे। जिसके बाद जो लिनो होती है उसे अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उसके फादर ने उसे और उसकी माँ को बचपन में ही निकाल दिया था, और जो ये इसकी स्टेप सिस्टर थी और इसकी मदर थी ये इस पे और इसकी माँ पर वहाँ पर खड़े होके हंस रहे थे। जिसके कुछ दिनों के बाद इसकी जो मदर थी वो भी मर गई थी क्योंकि वो इस गम को नहीं सह पाई थी। और अपने पास्ट की मेमोरी को याद कर कर जो लिनू होती है वो रोने लगती है और वो बोलती है कि हाँ, मेरे साथ ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाई। और उसे इस तरह से देखकर उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ, तुम कमजोर थी और आज भी कमजोर ही हो। और इतना कहकर उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल लात मार देती है, जिस कारण जो लिनू होती है वो पेड़ को तोड़ते हुए काफी पीछे जाके एक पेड़ से टकराती है, जिस कारण उसके मुंह से भी खून आने लगता है। और उनकी इस लड़ाई के कारण जो किन्नान होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि आसपास में कहीं पर फाइट चल रही है, क्योंकि वो भी लिन के काफी करीबी होता है। जिसके बाद वो इस फाइट को चेक करने के लिए उसी तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम फिर से लिन और उसकी स्टेप सिस्टर की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो लिन की स्टेप सिस्टर होती है उसके मुंह पर पैर रखकर खड़ी होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम पहले भी कमजोर थी और आज भी कमजोर हो, तो तुमने कैसे सोच लिया था कि तुम मुझे कभी हरा सकती हो, तुम्हारा तो जन्म ही हमेशा बुली होने के लिए हुआ है। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने सदमे में ही होती है और वो अपनी माँ के बारे में ही सोच रही होती है।
जिसके बाद हम लिन के पास्ट की एक झलक देखते हैं, जहाँ पर जो लिन होती है वो अपनी मदर से बोल रही होती है कि मदर हमारे साथ ये इसीलिए हुआ है ना क्योंकि हम कमजोर है। जो सुनकर जो लिन की मदर होती है उससे बोलती है कि हाँ लेकिन बेटा हमेशा एक चीज को याद रखना कि कोई भी हमेशा कमजोर नहीं रहता, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर कर खुद को पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम्हें उसका बदला लेना होगा। इसके बाद हम फिर से लिन की स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि लिन के ऊपर एक लात को मारते हुए उससे बोलती है कि तुम हमेशा कमजोर ही रहने वाली हो और कमजोर को हमेशा ताकतवर के हाथों से ही मरना होता है। लेकिन अब हम देखते हैं जो लिन होती है वो अपनी यादों से बाहर आ चुकी होती है और वो अपनी स्टेप सिस्टर के जो पैर होता है उसको पकड़ते हुए उससे बोलती है कि नहीं, कोई भी हमेशा कमजोर नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम खुद को देखो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेकार हो। 3 साल पहले तुम क्वासिगो रियलम के फर्स्ट लेवल पर थी, लेकिन 3 साल बाद भी तुम क्वासिगो रियलम के केवल 4th लेवल पर ही पहुँच पाई हो। वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं 3 साल पहले डेमिगो रियलम के फर्स्ट लेवल पर थी और वहीं आज मैं क्वासिगो रियलम में पहुँच चुकी हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड हुई। और लिन की इस बात को सुनकर उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक लात को लिन की तरफ मारते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस एकदम से कहाँ से आ गया। और वो लिन को लात मार ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिन होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके लात से बच जाती है और वो सीधे उसके पीछे पहुंच जाती है। और उसकी स्पीड को देखकर जो लिन की स्टेप सिस्टर होती है वो लिन से बोलती है कि ओ तो तुम क्वासिगो रियलम में पहुंच चुकी हो, मैं भी सोचूं कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम केवल क्वासिगो रियलम के फर्स्ट लेवल पर हो और वहीं मैं क्वासिगो रियलम के 4th लेवल पर हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर लिन से बोलता है कि लिन यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो लिन होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद ही संभाल लूंगी, तो तुम आराम से खड़े होकर इस फाइट का मजा लो। और उसके बाद जो लिन होती है अपने नाइफ को निकाल कर अपनी स्टेप सिस्टर की तरफ करते हुए उससे बोलती है कि ठीक है आज आ जाओ, आज हम दोनों में ये फैसला हो ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन कमजोर है और कौन पावरफुल है। आज हम दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा। और इतना कहते ही हमारा जो एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।